क्या लड़के की 5 बहनें हैं, तो तुम्हें क्या लगता है हमारी बेटी वहाँ खुश रह पाएगी? अरे तो क्या हुआ रमा, और इतनी नंदे हैं तो अच्छा ही है ना, बुरे वक्त में उसके काम आएंगी। और अगर इस तरह रिश्ते में कमियां निकालने लगी तो दुनिया में तो हर रिश्ते में कोई ना कोई कमी होती ही है। ऐसे तो रिश्ते निभाना मुश्किल हो जाएगा। रमा की बेटी शीतल भी 5 नंदों वाले ससुराल से डर रही थी, लेकिन शीतल के पिता मनोहर को ये रिश्ता ठीक लगा, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी अमर से करवा दी। फिर विदा होकर शीतल अपने ससुराल आ गई, जहाँ 5 नंदे अपनी भाभी के आने से काफी खुश थी। फिर अगली सुबह शीतल अपनी पहली रसोई के लिए गई। उसकी 5 नंदे उसके पास आ गई। वाह भाभी, आप तो इस साड़ी में क्या कमाल की लग रही हैं। हाँ सच में भाभी। अच्छा, आज तो आपकी पहली रसोई है, आप हमारे लिए क्या पकवान बनाएंगी? हाँ भाभी, कुछ बढ़िया सा बनाना अपनी नंदों के लिए। गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। देखो तो सबकी सब कैसे खाने की फरमाइशें कर रही हैं, जैसे कोई मुफ्त की नौकरानी मिल गई हो इन्हें। अरे तुम 5 तो आते ही बेचारी भाभी के पीछे पड़ गई। बहू, तेरा जो मन करे तू वो बना ले। जी माँ जी। शीतल मुंह बनाते हुए रसोई में जाकर खाना बनाने लग जाती है। कैसी नंदे हैं ये नहीं कि नई नवेली भाभी की हेल्प कर दे। वो 5 नंदे उसकी हेल्प करने की सोचती भी हैं, लेकिन शीतल की सास उन्हें मदद करने से रोक देती है। तुम बहू की नंदे हो, देवरानी नहीं जो उसकी काम में मदद करवाओगी। कोई जरूरत नहीं, वो सब काम खुद कर लेगी। अपनी माँ के कहने पर वो 5 चुप हो जाती हैं। कुछ देर बाद शीतल सबके लिए गर्मा गर्म पूरी, छोले और रायता ले आती है, और वो 5 ही उस खाने पर ऐसे टूट पड़ती हैं जैसे कब से खाना नहीं खाया हो। वाह वाह, आज तो मजा आ जाएगा। ये भी 1 नंबर की भुक्खड़ नंदे हैं, इतनी बुरी तरह तो हफ्सी भी नहीं खाते। खाना खाने के बाद वो सभी खुश हो जाती हैं। कुछ देर बाद, चल प्रिया, भाभी काम करके थक गई होंगी ना, हम उनकी हेल्प करने के लिए चलते हैं। मैं बर्तन धो लूंगी, तुम झाड़ू पोछा कर लेना, और हाँ, गंदे कपड़े हम धो लेंगे। अरे ये क्या बात हुई, घर में भाभी के रहते हुए अभी भी काम नंदे ही करेंगी क्या? शीतल है तो नई जगह है, तो अभी मन भी नहीं लग रहा होगा। ये काम में बिजी रहेगी तो घर वालों की याद भी नहीं आएगी। वो खुद ही बर्तन और कपड़े कर लेगी। ठीक है माँ। अच्छा, मुझे पूनम के घर जाना था, किसी काम से जाऊं? और मुझे बाजार जाना था किसी काम से। हाँ, तुम जाओ और अपने कपड़े मशीन में डाल दो, तुम्हारी भाभी धो देगी। सभी नंदे अब किसी न किसी काम से बाहर चली जाती हैं। शीतल जब कपड़ों की मशीन देखती है तो उसमें उसकी नंदों के कपड़े होते हैं। ये देखो, महारानियां कपड़े तो ऐसे धोने के लिए रखी गई हैं जैसे मैं इनकी नौकर हूँ। जी तो चाह रहा है सारे कपड़े कैंची से फाड़ दूं। अच्छे से जानती हूँ मैं, ये सब वो जानबूझकर कर रही है मुझे परेशान करने के लिए। शीतल की नंदे उसके जितने पास आना चाहती वो उनसे उतना ही दूर भागती। एक रोज, भाभी मेरी चोटी बना दो ना, और भाभी मुझे मेकअप करना सिखा दो ना, आप तो बहुत ही अच्छा मेकअप कर लेती हैं, और मेरी सहेली की बर्थडे पार्टी है तो मैं उसमें जाऊंगी, क्या आप मुझे अपना मेकअप दिखा देंगी? मुझसे नहीं बनती ये चोटी, और अब इतना सा काम भी तुम खुद नहीं कर सकती क्या? और मैं कोई पार्लर वाली नहीं हूँ, मैंने भी ये सब यूट्यूब से ही सीखा था, तुम भी उसी से सीख लो। शीतल उन्हें 10 बातें सुनाकर वहां से चली जाती है। ऐसा हमने क्या कह दिया जो भाभी को इतना बुरा लग गया? एक रोज शीतल की सहेलियां उसके घर आती हैं। तू भी न शीतल, कहाँ फंस गई इन 5 नंदों वाले ससुराल में? मैं तो खुद दुखी हूँ इन 5 से, लेकिन क्या करूं, अब जब तक इनका ब्याह नहीं हो जाता ये यहीं रहकर मेरी छाती पर मूंग दलेंगी। उसकी ये बातें उसकी 5 नंदे सुन लेती हैं। मुझे नहीं पता था भाभी हमारे बारे में ऐसा सोचती हैं। हाँ, हम सब तो उनको बहुत प्यार करते हैं, फिर वो हमारे बारे में ये सब। सभी नंदे अपनी भाभी की इस बात से दुखी हो जाती हैं। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और शीतल अपनी सहेलियों के साथ उसमें भीगने लगती है, जिसका नतीजा ये होता है कि अगले दिन उसे तेज बुखार आ जाता है। भाभी को तेज बुखार है। अंजलि, अभी तो माँ भी घर पर नहीं है, हमें ही भाभी का ध्यान रखना होगा। मैं भाभी का सर दबाती हूँ, तुम तब तक डॉक्टर को फोन कर दो। कुछ देर बाद वहाँ पर डॉक्टर आता है और दवाई देकर चला जाता है। अब 5 नंदे अपनी भाभी का खूब ख्याल रखती हैं। कोई उसका सर दबाता तो कोई उसके लिए दलिया बनाकर लाता, तो कोई ननद दवा खिलाती और कोई उसके हाथ और पैर दबाती। सभी नंदों का प्यार देख शीतल की आंखें नम हो जाती हैं। लो भाभी, बादाम काजू वाला दूध पी लो, इससे आराम मिल जाएगा। 2 दिन में ही अब वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। अब उसे अपनी 5 नंदों की अहमियत समझ में आती है। उस दिन के बाद से वो अपनी सभी नंदों से खूब अच्छे से पेश आती है और उनके लिए तरह तरह की डिशेस बनाती, साथ ही 5 नंदे भी उसका खूब ख्याल रखती।